इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार 3 मुजरिमान को 57 साल 6 माह कैद का हुक्म। मुजरिमान में रहीम सवाती, इमरान, अहमद खान, अमजद हुसैन और अयाज सवाती शामिल। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर को 13 मार्च 2013 को ऑफिस से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने परवीन रहमान के कत्ल केस का अस खुद नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट का 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के हक में बड़ा फैसला। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन की इब्तदाई तैनाती बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली टेस्ट से मशरूत। फैसला 4 से 1 के तनासुब से किया गया। अदालती फैसले पर मुलाजमीन खुशी से निहाल, नारे लगाए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पैसे लेकर ओहदे बांटते थे। शहबाज शरीफ को पाए पाए का हिसाब देना होगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग ना करते तो मुल्की हालात ऐसे ना होते। वजीर आजम की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। शहजाद अकबर ने वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी। बताया कि बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ को अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस जैसा है। ताहम आसिफ जरदारी ने कुछ हया रखी, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने घर से जाली अकाउंट्स बनाए। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी यकीनी है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल कहते हैं औरंगजेब भट्ट को शहबाज शरीफ ने गुजरात को खूबसूरत बनाने का ठेका दिया, जो शरीफ खानदान के मुलाजमीन के अकाउंट्स में चले गए। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं। बेनामी अकाउंट से सागदार ने खुलवाए। 16 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग 28 खुफिया अकाउंट्स के जरिए की गई। चालान में हैरानकुन चीजें सामने आई। हुक्मरानों की करप्शन की वजह से पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में गया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ का केस अलग है, वो मुल्जिम नहीं मुजरिम है। इमरान नियाजी हुकूमत मईशत का दीवालिया निकाल चुकी। हुकूमती टीम के साबिक रुकन भी एतराफ कर चुके। इमरान नियाजी की नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क से गैस गायब है। शहबाज शरीफ का बयान। कहा अवाम खाना पकाने से भी महरूम हो चुके। मकामी तो क्या, बरामदी सनत को भी गैस बंद है। एक्सपोर्ट के डॉलर कहां से आएंगे? ये नालायकी और करप्शन नहीं तो और क्या है? मुल्क में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सईद गनी ने विफाकी हुकूमत को नाअहल और MQM को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती कानून में तब्दीली का इंदिया दे दिया। कहा बल्दियाती कानून में बहुत अच्छी चीजें हैं, इसे गलत रंग दिया जा रहा है। यह सहीफा तो नहीं कि इसमें तरमीम नहीं हो सकती। अमेरिका ने FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ कर लिया। अमरीकी वजारत खारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की वाली मुआवनत का मुकाबला करने के लिए इजाफी इकदाम किए। हाफिज सईद समेत लश्कर तैयबा के 5 सीनियर रहनुमाओं को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात में सजा सुनाई गई। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम की वफ्द के हमरा वजारत खारजा आमद और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान माशी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। सिर्फ 5% अफगानों को मुनासिब खाना पीना दस्तयाब है। सूरत हाल पर काबू ना पाया तो 20 साल की कोशिशें मलियामेट हो जाएंगी। शेख रशीद कहते हैं OIC वज़ीर खारजा इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया। 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। मुतासरा शख्स होटल के करंटीना से फरार हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।